जानू वहाँ पे ऐसे करके पिस्टल पूरी लोड कर रहा है चलाने के लिए। पिस्टल उन्होंने लोड की हमारे सामने पिस्टल भी है इनके। पिस्टल लोड की उन्होंने, गाड़ी रोका, हम मतलब गोलियां मार के टायर पाड़ देंगे। वो मेरे पास आने की कोशिश, लेकिन मैंने उनको साइड बिल्कुल नहीं दी। वो वेपन्स के साथ आते हैं स्टंट करने कोई, और हम 3 लड़कियां एक लड़के के साथ झगड़ा करने जाएंगे। हम तो यहाँ पे ये तीनों मेरी बेटियां हैं सर। मतलब मैं घर पे थी, उन्हें गाड़ी से फोन ले गया है। 2 लाख रुपया था जो इसकी शादी है, कल बैंगल सेरेमनी हुई है। तो आपके हिसाब से किसकी गलती है, जानू स्टंट या इन तीनों लड़कियों की? एक बार नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, क्योंकि जिसकी भी गलती है और जिसके साथ गलत हुआ है उसे इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। तो आपके हिसाब से किसकी गलती है कमेंट जरूर करना, क्योंकि इन तीनों लड़कियों ने बताया है कि जानू स्टंट और उनके दोस्तों ने मिलकर इनके साथ लूटपाट की है, इनको मारा भी है और जान से मारने की कोशिश की है। इन तीनों लड़कियों ने बताया है कि जानू स्टंट ने अपने जो बाइकिंग के ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स के बीच में से चाकू वगैरह छुपाए हुए थे। जब इनकी आपस में बहसबाजी हुई तो जानू स्टंट ने चाकू निकाल के इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। बाइक के बीच में रॉडे तक छुपाई हुई थी और यहीं तक नहीं रुका। जब जानू स्टंट को जो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखी तो उसने अपनी गन निकाल ली। उन्होंने कहा है कि जानू स्टंट के पास गन भी थी और उन्होंने उनके ऊपर ऐसे लगा के गन को लोड तक कर दिया था। तो मेरे हिसाब से ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है भाई, अगर ये सारी बातें सच है। और यही तक नहीं, इन तीनों लड़कियों ने ये भी कहा है कि इनके साथ लूटपाट भी की गई है। एक लड़की ने बोला है कि उसकी जो गोल्ड की चेन थी, 50,000 की चेन थी, उसको भी जानू स्टंट की तरफ से छीन लिया गया है। उसके गले से निकाल ली गई है चेन और उसके पर्स को भी छीना गया है। और उसके पर्स में लड़की ने बोला है कि 2 लाख रुपए थे, क्योंकि उससे आज से 2 दिन के बाद उसकी सिस्टर की मैरिज है, तो वो उसकी शॉपिंग के लिए जा रहे थे। तो गोल्ड चेन भी छीन ली और पर्स भी छीन लिया जिसमें वो शॉपिंग करने जा रहे थे। इसमें 2 लाख रुपए कैश था। और यहीं तक नहीं भाई, उनके पास एक आईफोन था जो लेटेस्ट इस समय चल रहा है आईफोन, और उन्होंने बताया कि वो भी छीना गया है इनसे। तो ये सारे इल्जाम जो लगाए गए हैं उन तीनों लड़कियों की तरफ से उधर। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें, जानू स्टंट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और उन्होंने कुछ वीडियोस भी पेश की है जहां पे ये दिखाई दे रहा है कि ये लड़कियां उनके ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन बाद में इनकी एक बार फिर से लड़ाई हुई है, उसकी फुटेज अभी तक पूरी जो है वो निकल के नहीं आई है। उस लड़ाई में ही ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि जो फुटेज सामने आई है उसमें तो इनकी जो ज्यादातर बहसबाजी ही नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जानू स्टंट का कहना यह है कि तीनों लड़कियों ने मिलके इसको और इसके दोस्तों को बहुत मारा। तो मेरे हिसाब से 3 लड़कियां और लड़कियों ने बोला कि 10 से 15 लड़के थे, तो 3 लड़कियों ने 10 से 15 लड़कों को मारा। ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट निकल के आता है कि अभी तो भाई देखो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है एक बार कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स और बताऊंगा इस वीडियो में जिसको देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सच में आखिर गलती किसकी है। लेकिन मैं आप लोगों की राय भी जरूर जानना चाहता हूं, तो इसलिए कमेंट भी जरूर करना नीचे। Yo, what's up people? It's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. तो आज सुबह से ही मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जानू स्टंट नाम के एक यूट्यूबर की लड़ाई हो गई हुई है या उसके ऊपर अटैक हो चुका हुआ है। तो बहुत सारे मेरे भाइयों के मुझे ना मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने जब वो वीडियो को सोशल मीडिया पे देखा कि भाई क्या चल रहा है, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ फुटेजेस भी भेजी हैं इनकी लड़ाई की। तो सारा देखने के बाद जो चीजें अभी मुझे समझ में आई है मैं वो सारी अभी आपके साथ शेयर करूंगा और हम लोग कोशिश करवाएंगे जिसकी भी गलती है। क्योंकि मुझे कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर वो बोल रहे हैं कि जानू स्टंट की ही गलती है, क्योंकि वो जानबूझ के कुछ ऐसी ड्राइविंग करता है कि जिससे वो गाड़ियों के पास से तेज तेज निकलते हैं। उसी वजह से इन बाइकर्स की जो है आए दिन लड़ाई वगैरह वो होती रहती है। तो कहीं ना कहीं भाई ये भी पॉइंट होता है, क्योंकि बाइकर्स जो है वो बहुत तेज बाइक चलाते हैं और हर एक रोड की एक स्पीड लिमिट होती है। अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा चलाते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है। अभी आपने थोड़ा सा टाइम पहले देखा होगा, जट प्रभजोत करके एक यूट्यूबर है, उसने भी एक बंदे को मार दिया था रोड एक्सीडेंट में। और इतनी तेज उसने बाइक चलाई, 200 की स्पीड में एक अंकल को उसने टक्कर मारी नेपाल में और अंकल की मौके के ऊपर ही मौत हो गई। तो ओवर स्पीडिंग एक बहुत ज्यादा मुद्दा बन के आ रहा है कि लोग अभी जो ये यूट्यूब की तरफ भी आ रहे हैं बाइकर्स जो हैं, और ये ज्यादा मतलब कि शोशेबाजी दिखाने के लिए ओवर स्पीडिंग करते हैं। लेकिन
अभी ये जो लड़ाई हुई है वो इसी वजह से ही हुई है, इन्होंने कट वगैरह मारा है गाड़ी को, उस वजह से इनकी आपस में बहसबाजी हुई है और वो बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जानलेवा तक हमले तक हो चुके हुए हैं। और इसमें 3 लड़कियां हैं, उनके साथ एक लड़का था और वो तीनों लड़कियों ने जो लड़के को है वो गाड़ी में ही बिठा दिया और 3 लड़कियों ने खुद आके ही सारा कुछ जो किया, बाहर जो भी लड़ाई हुई है उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस लड़के का इस बीच में कुछ भी नहीं है, हमारे साथ लड़ाई हुई है। उधर जानू स्टंट और उसके कोई दोस्त हैं, जहां तक पता चला 10 से 15 लड़के थे और इनकी आपस में लड़ाई हुई है और 3 लड़कियों ने मिलके 10 से 15 लड़कों को मारा है। जानू स्टंट का कहना यह है और उन्होंने कहा है कि लड़की होने के कारण हमने इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छा काम किया भाई, लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर उनकी गलती है लड़कियों की तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो देखो होनी चाहिए। और जानू स्टंट का कहना यह भी है कि लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा केसेस भी दर्ज हुए पड़े हैं, ये ड्रग्स वगैरह सेल करती हैं, तो इतने गंभीर इल्जाम लगा रहा है जानू स्टंट भाई इन लड़कियों के ऊपर। तो अभी क्या सच्चाई है वो धीरे धीरे अभी जैसे जैसे केस सॉल्व होता जाएगा, खुलता जाएगा, सारी चीजें सामने आती रहेंगी। और वही लड़कियों ने इल्जाम लगाया कि जानू स्टंट एक तो गलत ड्राइविंग कर रहा था, जब हमने इससे रोका तो ये आगे से हमारे साथ बदतमीजी करने लगा, इन्होंने हमारे रोडे मारी हैं, चाकू मारे हैं, अपने ग्लव्स में छुपाए हुए थे चाकू, और पिस्टल निकाल के हमें धमकाया है कि तुम लोग अगर हमें कुछ करोगे तो हम लोग तुम्हें जान से भी मार देंगे। और जब इन्होंने वीडियो बनाने की भी कोशिश की तो जानू स्टंट और उसके दोस्तों ने मिलकर इनका मोबाइल भी छीन लिया ताकि ये वीडियो ना बना सके जो भी वहां पे चीज हुई है। तो अभी जानू स्टंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक इल्जाम लगे हुए हैं कि इसने उस लड़की की चैन भी निकाल ली, 50,000 की गोल्ड की चैन थी, उसका पर्स भी छीन लिया जिसमें 2 लाख रुपए कैश था। और वो 2 लाख रुपए कैश उन्होंने प्रॉपर बताया कि उनकी जो सिस्टर की मैरिज थी वो उसकी शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, इसकी वजह से उनके पास इतना सारा कैश था। तो गोल्ड चेन निकाल ली, पर्स भी छीन लिया और जिस मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, वो मोबाइल भी छीन के ले गए। और यहीं तक नहीं, वो उनकी जो गाड़ी थी, गाड़ी भी तोड़ दी, सारी गाड़ी के सारे शीशे सब कुछ तोड़ दिया। तो ये जो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, जो गन निकाली गई है। तो जानू स्टंट के पास अगर गन उसने निकाली है, अगर उसका लाइसेंस नहीं है तो भाई वो बहुत ज्यादा बुरा फंसने वाला है, क्योंकि इलीगल वेपन रखने का केस पड़ेगा अगर आपके पास गन है, अगर लाइसेंस नहीं है। अगर ये अफवाह हुई, गलत हुई तो फिर तो भाई बच जाएगा। अगर उन लड़कियों ने कहा कि हमने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है, इन लोगों ने जो हमारा मोबाइल छीना है ना, उस मोबाइल में ये सारी फुटेज है, तो अगर ये बात निकल के आती है तो भाई बहुत बुरा फंसने वाला है। अगर लाइसेंस भी हुआ तब भी अगर आपने गन दिखाई है किसी को, तब भी इरादा कत्ल 307 का जो है वो केस पड़ेगा। तो अभी ये केस जो है वो जम्मू का है। अभी देखता हूं आगे धीरे धीरे जैसे भी होगा, जो भी होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई अपनी सोशल मीडिया की पावर का सही इस्तेमाल करें और जो बंदा गलत है ना उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ये जानू है, चाहे ये लड़कियां हैं, जिसकी भी गलती है हम उसको कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर जब ये चीज पड़ जाती है ना तो फिर इसको सॉल्व करवाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो अगर लड़कियों की गलती नहीं हुई तो उनकी लाइफ खराब हो सकती है कि वो लड़कियों के ऊपर इतने गलत इल्जाम लगे हैं। उधर ही अगर वो लड़का देखा जाए, क्योंकि देखो हर बार लड़कियां सही नहीं होती, हर बार लड़के गलत नहीं होते। अगर जानू स्टंट सही है तो भाई उसकी लाइफ के ऊपर भी एक ब्लेम लग जाएगा कि उसने लड़कियों के ऊपर अटैक किया था। तो जो भी है सच्चाई सामने आनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई इसके ऊपर बात करेंगे, प्रेशर बनाएंगे और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाया जाए। क्योंकि जैसे अभी आमिर माजिद का भी केस हुआ था, वहां पे भी हमने जब आवाज उठाई, पहले पुलिस वाले इतनी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हम सबने मिलके आवाज उठाई तो फाइनली जो पर्चे हैं वो दर्ज हुए। 307 का पर्चा दोनों की साइड पे दर्ज हुआ है। पहले वो दूसरी पार्टी की तरफ दर्ज हुआ 307 का पर्चा, फिर आमिर माजिद के ऊपर भी 307 का पर्चा दर्ज हुआ है। लेकिन अभी इस केस में अभी क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं निकल के आया कि ये केस कोर्ट में चल रहा है या पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, नहीं किया है, कुछ भी निकल के नहीं आ रहा। लेकिन जम्मू जैसी जगह पे ऐसी वारदातें होना, लड़ाइयां होना बाइकर्स की वजह से, और मेरे हिसाब से अगर ओवर स्पीडिंग का कोई भी मुद्दा निकल के आता है ना तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरी इस बात से सहमत जरूर रहे। अगर कोई भी बंदा ओवर स्पीडिंग करता है तो उसका लाइसेंस जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल होना चाहिए कि वो दोबारा राइडिंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि ओवर स्पीड बाइक क्या होती है, ओवर स्पीड का मतलब क्या आता है कि स्पीड से ज्यादा चल रही है
अगर आपके सामने कोई भी आ गया, गाड़ी आ गई, कोई बंदा आ गया, तो आपकी बाइक रुकेगी नहीं, सीधा आप उसको टक्कर मारोगे और सामने वाले बंदा ऑन द स्पॉट उसका काम हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी इस चीज से भी सहमत हो, ताकि ये जितने भी यूट्यूबर जो है वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, जैसे जट प्रभजोत हो गया, और भी बहुत सारे मैंने लोगों को देखा वो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं जानबूझ के, और ये बहुत बड़ा खतरा है। तो अभी जैसे ही आगे प्रॉपर सारी वीडियोस निकल के आती है, हम लोग कोशिश करेंगे मिलके कि जानू स्टंट की अगर गलती है या इन तीनों लड़कियों की गलती, जिसकी भी गलती होगी, हम उसके खिलाफ सब कुछ करेंगे, और जिसकी गलती नहीं होगी हम लोग मिलके उसकी सपोर्ट करेंगे।